45,000 रुपया आप कमा गए। और भाई कितना, 100 रुपया से भी कम में 1,80,000 रुपया 4 महीना में, 1,80,000 4 महीना में आपको हो जा रहा है। 2 लाख रुपये का हो जा रहा है, 2,30,000 रुपया का हो जा रहा है। कम का तो होगा नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 महीना में आप 6,10,000 रुपया इसमें कमा सकते हैं हर सीजन। हाय गाइस, आपका स्वागत है कि न्यू वीडियो में। और आप देख रहे हैं गाँव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद सपेकरा। अगर आप चैनल नए आए होंगे या तो वीडियो पर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं डेली बनाता रहता हूँ और वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद भी आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, आज आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा बताने जा रहा हूँ आइडिया जो कि आप 0 रुपया, 0 से 100 रुपया, लगभग 100 रुपया से नीचे में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और महीना का लाख रुपया, 1,000 रुपया आप इनकम कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार का आपके लिए आज वीडियो सर्च करके लाया हूं और उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पर बोर्ड में आपको दिख रहा होगा 100 रुपये से कम में बिजनेस स्टार्ट। तो ये बिजनेस कौन सा है, उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, वो बिजनेस को हम लोग किस प्रकार से करेंगे कि हम लोग उसको 100 रुपया में कर पाए। वास्तव में वैसे देखा जाए तो कोई भी बिजनेस 0 रुपया से स्टार्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उसको क्या है, उसको हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। अगर हम लोग तरीका बदल लेते हैं तो वहाँ पर उसको हम लोग कर सकते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, खैर पूंजी तो ज़्यादा का रहने वाला है, लेकिन आप उसको 0 रुपया से भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या है, तरीका को बदल लेना है। तो आइए चलते हैं बिजनेस की ओर। तो आपको क्या करना है, माना कि आप एक गाँव में हैं। गाँव में क्या है, गाँव में अक्सर करके खेती बाड़ी का काम होता है। खेती बाड़ी का काम होता है, किसान लोग वहाँ पर रहते हैं, खेती बाड़ी का काम होता है। तो उस खेती बाड़ी में हम लोग को इनकम का जरिया हम लोग को ढूंढना है उसमें, कि हम लोग किस प्रकार से ढूंढें कि हम लोग 0 मतलब कि 100 रुपया से भी कम में हम लोग उस बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गांव में क्या है, कोई नहीं, हर कोई लगभग गांव में 70% लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। तो मान के चलिए आपके गांव में 5, 7, 8 किसान होगा। उन लोग के पास आप जाइए कि उन लोग क्या क्या चीज़ फसल लगा रहा है, उसको आप वहाँ पर देखिए। मान के चलिए कोई सब्जी लगा रहा है, ठीक है, कोई सब्जी लगा रहा है, तो वहाँ पर सब्जी को देखिए कि कौन कौन सा सब्जी है, कितना कितना निकल जाएगा। तो आपको माना कि वहाँ पर गए तो मान के चलिए गोभी, अच्छा छोड़िए, खीरा का ले लेते हैं। आप वहाँ पर गए तो वहाँ किसान लोग लगाया है खीरा, ठीक है, कि उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी फसल लगा सकता है, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। आप ये नहीं मत कहिएगा कि ये सबको हम लोग देखे हैं, सबको ऐसे किए हैं, तो आप लोग नहीं कहिएगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मान के चलिए खीरा लगाया है, या तो करेला लगाया है, या तो फिर गेहूँ लगाया है, मक्का लगाया है, धान लगाया है, चाहे जो भी लगाया है, लेकिन मैं यहाँ पर अच्छा मैं ले लिया खीरा। तो मान के चलिए खीरा लगाया है, तो आप उनसे खीरा ले लीजिए और खीरा कम से कम 5, 6, 7, 8, चाहे जितना भी किसान से आपको कम से कम 30 क्विंटल होता है, 30 क्विंटल आपको खरीदना है। तो जितना भी किसान के, 1 किसान, 2 किसान, 3, 8, 10 किसान, जितना भी किसान के पास से होता है, उन लोग से कम आपको 30 क्विंटल खरीदना है। और 30 क्विंटल को खरीदना कैसे है, आपको इसको खरीदना है क्या, उधारी में खरीदना है, मात्र 7-8 घंटा के लिए। 7-8 घंटा के लिए कोई भी दे देगा, 7 से 8 घंटा, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 घंटा। अभी मान के चलिए आप शाम को लिए और सुबह होते ही उसको पैसा दे दिए, तो उसे करके आपको ज़्यादा नहीं, 7-8 घंटा, 10 घंटा, मुश्किल से 12 घंटा के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा के लिए आपको उधारी लेना है। तो 30 क्विंटल आप खरीद लेते हैं, माना कि अब 20 रुपया में ही खरीदे, ठीक है, 20 रुपया में खरीदे, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। 60,000 रुपये का क्या है, उधारी 8 घंटा के लिए। 8 घंटा के लिए कोई भी दे देगा। और इसमें एक नियम भी है, सब्जी वर्ग कोई भी अगर आप धंधा करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कोई भी धंधा या बिजनेस करते हैं, तो इसमें क्या है कि उधारी ही रहता है कम से कम 7-8 घंटा के लिए, ये नियम ही है। वहाँ से मंडी से बेच आके फिर किसान को पैसा दिया जाता है। तो 60,000 का आप ले लिए, फिर आप ले जाएंगे मंडी आपको ले जाना है।
या तो फिर मंडी वालों का नंबर भी रख सकते हैं, फिर रख के फिर उन लोग को फ़ोन करके पूछ के फिर आप ले जा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं। सब्जी मंडी आप ले जाइए और वहाँ पर आप 20 रुपया यहाँ खरीदे हैं, वहाँ पर कम से कम आपका 30 क्विंटल का 10 रुपया ओवर में ही बिकेगा। कम से कम 10 रुपया ओवर में बिकेगा तो कितना 30 या 90,000 रुपया हो जा रहा है। 90,000 हो गया तो आपको कितना, 90,000 हो गया तो आपको किसान को कितना देना है, 60,000 रुपया। 60,000 रुपया किसान को दे दिए तो आपका कितना बच गया, आपका बच जाता है 30,000 रुपया। 30,000 रुपया आपका बच जाता है। अगर इसी काम को आप डेली करते हैं, कम से कम 2-3 महीना भी करते हैं, एक फसल 3 महीना चलता है, तो वहाँ पर कोई भी फसल लेके, कोई भी चीज़ लेके जाइए, कम से कम आप एक सीजन में, कोई भी सीजन में कर रहे हैं, बरसात में कर रहे हैं, ठंडा में कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं, कोई भी एक सीजन में कर रहे हैं, तो एक सीजन 4 महीना का होता है, तो 4 महीना आप इसको करेंगे, डेली आपका 30,000 ये बच जा रहा है। तो महीना में 30,000 ये बच गया, तो इसमें आपका गाड़ी का किराया भी लग गया तो कितना बच जाएगा, 10,000 वो लग गया तो आपका बच गया 20,000 रुपया। 20,000 रुपया बच गया। तो महीना में आप ज़्यादा नहीं, अगर 3 बार भी जाते हैं, 3 बार 20,000, हर 3 बार में 20,000 रुपया भी आप लेके आते हैं, तो इसको छोड़िए 20 को, यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं 15। कम बेसी होता है, लेके जाने में कम बेसी होता है, कभी घाटा में भी जाएंगे, कभी मुनाफा में भी जाएंगे, या तो फिर कभी मूल में भी जाएंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 15,000। तो एक महीना में आप कितना कमा जाएंगे, एक महीना में 3 बार भी लेके जा रहे हैं तो 45,000 रुपया। 45,000 रुपया आप कमा गए। और भाई कितना, 100 रुपया से भी कम में आप मान के चलिए, 100 रुपया है आपका पेट्रोल खर्चा है, बैकअप से गए इधर उधर खर्चा पानी किए, तो उसको 100 रुपया वो ऐसे ही आपका खर्चा है। तो यहाँ कमा लिया 45,000 रुपया एक महीना में। तो इसको हम लोग अगर देखते हैं 4 महीना में तो कितना हो जाएगा, तो 4 महीना में हो जाता है 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपया 4 महीना में, ठीक है, 1,80,000 4 महीना में, ठीक है। उसके बाद फिर ये 4 महीना हो गया, आपको 12 महीना पुराना है, मतलब यही काम करना है। उसके बाद कोई दूसरा आ जाता है, दूसरा सीजन आ जाता है, उस टाइम में दूसरा पकड़ लीजिए, मान के चलिए उस टाइम टमाटर आ रहा है तो टमाटर पकड़ लीजिए। फिर तीसरा सीजन में आ रहा है, मान के चलिए उस टाइम में मिर्चा आ रहा है, तब मिर्चा पकड़ लीजिए। तो हर बार मतलब कि हर सीजन में आप, कोई सीजन में आप 2 लाख रुपये का आपको हो जा रहा है, 2 लाख रुपये का हो जा रहा है। कोई सीजन में आपको 2,30,000 रुपया का हो जा रहा है, कम का तो होगा नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 12 महीना में, 12 महीना में आप 6,10,000 रुपया इसमें कमा सकते हैं हर सीजन में। मान के चलिए ये सीजन है ठंडा, उसके बाद आ जाएगा गर्मी, उसके बाद आ जाएगा बरसात। हर सीजन में गांव में कोई ना कोई फसल निकलता रहता है, कोई ना कोई सब्जी निकलता रहता है। बस इसको आपको क्या करना है, खरीद करके आपको मंडी में भेजना है, मंडी में इसको बेचना है। अगर वही कह रहा हूँ कि आप हर महीना, एक महीना में आप 3 बार भी, हफ्ता में आप 1 बार भी लेते हैं, 3 बार भी लेते हैं, तो आप 1,80,000, 2 लाख, 2,30,000 इस टाइप का रुपया आप इसमें कमा सकते हैं। और सबको जोड़ के देखते हैं तो 6,10,000 रुपया आप एक साल में आप कमा पा रहे हैं। इतना अगर 6,10,000 रुपया ये, तो गवर्नमेंट नौकरी वाले भी कमाने के लिए उन लोग को सोचना पड़ता है, जबकि आप इतना रुपया कमा पा रहे हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप लगन ऊपर काम करते हैं, बिना लाज शर्म के अगर काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ 100% कि आप इतना रुपया नहीं, फिर भी 4 से 5 लाख रुपया आप निश्चित कमा पाएंगे। हमारे यहाँ इस टाइप से कमाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार का काम में आपको अच्छा इनकम है, इस प्रकार से अच्छा आप बढ़िया इनकम कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।